नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बेटे ने ऐसा क्या कहा। माँ हैरान। माँ आइए ना अंदर। रीवा कहाँ हो तुम? देखो माँ आ गई। आइए माँ बैठिए ना। कहते हुए विक्रांत ने माँ को सोफे पर बिठा दिया और खुद उनके बगल में बैठ गया। तभी रीवा कमरे से आई। बड़े अनमने ढंग से पाँव छूकर बोल पड़ी, माँ कैसी हैं आप? बाबूजी कैसे हैं? ठीक हूँ बहू, बाबूजी ठीक हैं। गेहूं की कटाई हो रही है ना, नहीं तो वह भी आते मेरे साथ। मुस्कुराते हुए शारदा जी बोल पड़ी। दादी आप आ गई, कहते हुए इकलौता पोता आर्यन आकर दादी के सीने से लग गया। दादी कैसी हैं आप? आपसे कितने दिनों बाद मिल रहा हूँ। दादाजी कैसे हैं? वह क्यों नहीं आए? दादी गाँव में सब कैसे हैं? जाने कितने सवाल पूछ बैठा आर्यन। शारदा जी मुस्कुरा उठी। सब ठीक है लल्ला, तो कितना बड़ा हो गया, अपने पापा से भी लंबा हो गया। कल मंदिर चलूंगी तुझे लेकर, तेरी नज़र उतार दूंगी, कहीं मेरी नज़र ना लग जाए तुम्हें। कहते हुए पोते के माथे पर हाथ फिराया तो आंखें सजल हो गई। अपने आंचल से आंसू पोंछ मुस्कुराने लगी तो बेटे ने माँ को गोद में समेट लिया और बोल पड़ा, क्या हुआ, इतनी भावुक क्यों हो गई? कोई बात है तो कह दो ना। बेटा कुछ नहीं, कितने दिनों बाद तुम बच्चों को देखा। जब तुमने यह घर लिया तब नहीं आ पाई, तब बाबूजी बीमार हो गए थे। बेटा घर तो बहुत सुंदर बनवाया है, स्वर्ग जैसा। हाँ माँ जी, सुंदर बना तो पैसे भी कितने खर्च करने पड़े आपके बेटे को, और कहीं से मदद भी नहीं मिली। सास की बात का जवाब देते हुए रीवा की बातों में ऐसा जहर भरा तीर था जिसने तुरंत असर दिखाया और माँ और बेटे दोनों शांत हो गए। जैसे आरोप दोनों पर लगा हो। माँ बाप होके आप लोगों ने मदद नहीं की और बेटे पर की तुम्हारे माँ बाप ने मदद नहीं की। क्या हुआ कि घर उनके बेटे ने बनाया था। दादी आइए ना, आपका कमरा दिखा दूं, आप थोड़ा आराम कर लो। पोते ने दादी और पिता के लिए माहौल को आसान करने का प्रयास किया और उनका हाथ पकड़ मेहमानों के कमरे की तरफ ले जाने लगा। तभी आर्यन रुक जा, दादी के लिए मैंने वह कमरा तैयार किया है। इतने बड़े कमरे में दादी क्या करेगी, और इसी बीच कोई मेहमान आ जाए तो हमें परेशानी होगी। जानते हो ना, मामा जी आने वाले हैं। कहते हुए एक छोटे से कमरे की तरफ इशारा किया। आर्यन ने माँ को ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो, माँ क्या कह रही हो आप? आर्यन कुछ कहता उससे पहले विक्रांत बोल पड़ा, क्या कह रही हो तुम? रीवा माँ स्टोर में रहेगी, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे विक्रांत ऐसे क्यों बोल रहे हो? स्टोर कहने को स्टोर है, एक तो सामान ही तो है, स्टोर में जाकर देखो। मैंने अच्छे से बिस्तर लगा दिया है। अभी विक्रांत कुछ कहता तभी आर्यन बोल पड़ा, रहने दीजिए ना पापा, यह तो अच्छी बात है, दादी स्टोर में ही रहेगी। मेरे लिए तो आसान होगा, जब मेरा घर होगा और मम्मी आएगी तो मुझे चिंता नहीं होगी, वह भी हमारे घर के स्टोर में रह लेगी। क्यों मम्मी, बताइए, आपको तो परेशानी नहीं होगी ना, आप रह लेंगी ना स्टोर में? बेटे के मुंह से अपने लिए यह बात सुन रीवा के होश उड़ गए। कभी नहीं सोचा था बेटा इतनी बड़ी बात कह देगा। ऐसे लगा जैसे मानो बेटे ने आईना रख दिया जिसमें वह अपना विकृत चेहरा देख रही थी, और देख रही है उसी दर्पण में अपने भविष्य का प्रतिबिंब। वह ऐसी निढाल होकर सोफे पर बैठ गई जैसे अर्धमूर्छा हो। क्या सही क्या गलत समझ ही नहीं आ रहा था। तभी शारदा जी ने उसके कंधों पर अपने मुलायम हाथों को रखा। रीवा ने सिर ऊपर उठाया तो नजरें शारदा जी की नज़रों से मिली। उसने अपनी नज़रें झुका ली। आंखों से आंसू बह निकले। शायद आंखों ने ही उनके सामने आंसुओं के रूप में माफ़ी की अर्जी लगा दी थी। शारदा जी ने आर्यन को इशारा किया। आर्यन आकर माँ के पैरों के पास बैठ गया और माँ की गोद में सिर रख बोल पड़ा, मम्मी सॉरी, मैंने गलत कहा, लेकिन जैसे आप मेरे लिए हो यह भी तो सोचो, पापा के लिए दादी भी उतनी ही अहम है। आपने सिर्फ दादी को ही नहीं पापा को भी दुख पहुंचाया है। उनके बेटे ने यह घर बनाया है तो सबसे पहला हक तो उनका है ना माँ। माँ के चेहरे को अपने हाथों में थाम फिर बोल पड़ा, मम्मा मैंने कुछ गलत कहा क्या? आप बोलो। अपने बहते आंसू को पोंछा। रीवा बोल पड़ी, नहीं कुछ गलत नहीं कहा, मैं ही गलत थी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और विक्रांत सबसे बुरा मैंने तुम्हारे साथ किया।
अब मुझे समझ आ रहा है, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अच्छा माँ, अब चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ, जो सिर्फ आपका है, मेहमानों का नहीं। कहते हुए शारदा जी का हाथ पकड़ कमरे की तरफ बढ़ी। विक्रांत चुपचाप शांत होकर आर्यन को देख रहा था। जब नजरें मिली तो आर्यन मुस्कुरा उठा। विक्रांत ने खींचकर उसे सीने से लगा लिया। आज बेटे ने एक बेटे को अपनी माँ के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। हाँ तो दोस्तों, क्या आर्यन ने सही किया? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।